हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। उससे पहले लिख देते हैं लेक्चर कौन सा है। लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 3। दूसरा हो चुका है, पहला एकदम जो है झकास लेक्चर था, तुम लोगों ने देखा है वो। चलो यह क्या है, तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसी का जो है हम लोग देखेंगे क्या। तो स्पष्ट दृष्टि, देखो नाम से ही पता चला, स्पष्ट यानी साफ सुथरा, स्पष्ट रूप से, न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी क्या है। अब समझो, एक बात बताओ, तुमको जो है एक किताब दे देते हैं, क्या देते हैं, एक किताब। वो किताब को बोलते हैं ऐसे पढ़ो, तुम क्या कहो, पढ़ो, पढ़ लोगे, ठीक। उससे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं रील्स का, है ना। उससे ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल कुछ मिलेगा नहीं। अब देखो ऐसे रील्स देख रहे हो, बोले थोड़ा और क्लोज करो, क्या किए, थोड़ा और सटा दिए, फिर देखे थोड़ा और सटा दिए। कभी कभी देखते हो ना, इसे जूम करके देख रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या देख रहा है, वो अलग बात है। अब जब ऐसे देखा तो बोल रहा है दिखना अब बंद हो गया, यानी धुंधला दिख रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है। इससे क्या पता चलता है कि आंख जो है ना एक न्यूनतम दूरी तक ही जो है देख पाता। उससे जब से नजदीक लेके जाते हैं क्या होता है, धुंधला जो है दिखना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग कह देते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दृष्टि मतलब देखना, आंख, ठीक है। तो वही हो गया हमारा क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कि जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख ले, ठीक, साफ साफ ऐसे देख रहा है। आप जैसे ऐसे क्लोज किए तो क्या हो गया, हमारा जो है धुंधला दिखने लगा, तो उसको हम लोग कह दिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चलो तो इसका जो आंसर लिखते हैं हम लोग, जिस, अब बढ़िया से लिखना, जिस न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम, सबसे कम, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। कैसा देख सकता है, तो साफ साफ देख सकता है, उसे स्पष्ट दृष्टि, बढ़िया से देखो, दृष्टि बढ़िया से लिखे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन जो है नहीं रखना। क्या है हमारा स्पष्ट दृष्टि, क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी कहते हैं, ठीक। अब देखो, चलो ये हो गया हमारा कहते हैं। तो अब क्या होता है, सामान्य आंख, यानी एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका आंख जो है 25 सेंटीमीटर ऐसे देखा, ठीक। अब जिसको निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है वो अलग बात है। अब देखो ये ऐसे 25 सेंटीमीटर तक गया, जैसे ऐसे किया अब धुंधला दिखना शुरू हो गया। चलो तो यही लिख देते हैं, सामान्य, कौन मान्य सर जी, सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक, यानी ऐसे लिखो, सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर, सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये सही रहेगा। सामान्य आंख के, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चलो तो ये भी हमारा क्या हो गया सर जी, कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला एकदम जो है झकास में पढ़ेंगे। चलो तो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा स्पष्ट, झकास में पढ़ने का मतलब यही। तुम लोग का कॉपी भी चेक हो गया, क्या करेंगे तो कल मिल जाएगा, ले लेना। चलो, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम, अधिकतम यानी सबसे ज्यादा, अधिकतम दूरी क्या है, देखो आप पहले समझ लो दूरी क्या है, दूरी क्या है। चलो तो आप समझो, तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है ना घर जा रहे हो, घर से जो है एकदम गली देके ऐसे निकाल रहे हो, ठीक। ऐसे छत पे मुंडी की एकदम गोबड़ी खड़ी दिखी, कौन दिखी, गोबड़ी। उससे ऊपर देखे कौन दिखी, छबड़ी। ओकरा से ऊपर देखे ये दोनों का बाहू दिखा, बंदूक लेके मार देगा गोली, बढ़िया से ना। कहाँ तक देख ली, तो दूरी देखे, देखो दूरी कैसे बढ़ा, पहले गोबड़ी, फिर कहाँ झबड़ी, उसका बाहू, ठीक। यानी वहां तक अधिकतम दूरी, जहां तक तुम्हारा आंख देख ले वही तुम्हारा क्या हो गया, अधिकतम दूरी। साफ साफ देखे, ऐसा नहीं धुंधला दिख रहा है, वो नहीं, जहां तक तुम्हारा आंख जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति का आंख जहां तक देख ले तो उसको हम लोग कह देते हैं अधिकतम दूरी तक ही देख लिए, ठीक। अधिकतम दूरी अनंत होता है, अनंत तक देखा जा सकता है, अनंत तक देख लिया तो उसको हम लोग कह दिए क्या, कि जो है ना स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होगी अनंत तक, जहां तक तुम्हारा आंख देख रहा है उसी तक। अब तुम लोग का आंख कहाँ देख रहा है तुम लोग खुद जान रहे हो। चलो आगे बढ़ो, अब बढ़िया से लिखो, जिस अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी तक आंख किसी वस्तु, आंख क्या करता है, तो किसी वस्तु को, यही लिख देते हैं, कहा ज्यादा दूर जाएंगे, को
अस्पष्ट, यह स्पष्ट ऐसे जो है देख सकती है या साफ साफ देख सकती है, को साफ साफ देख सकता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। अधिकतम यानी जो एकदम अनंत तक देख लेंगे, अधिकतम दूरी कहते हैं। ठीक, आप देखो सामान्य आंख के लिए अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है, वो लिख देते हैं। सामान्य यानी स्वस्थ व्यक्ति का आंख, अब बुढ़वा का आंख लेके मत देखने लग जाना, या किसी को अगर जो है ना निकट दृष्टि दोष हो या जो है दूर दृष्टि दोष हो तो उसको नहीं कह देंगे कि तुम्हारा देखो कितना दूरी दिख रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे। तुमको देखो तो बताओ जो ये अति दिख रहा है बगल में जो खड़ा है थोड़ा दूर पे, या पोस्टर दिखा के उसको कहेंगे दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्या किसके लिए है? तो ये होगा स्वस्थ व्यक्ति, एकदम स्वस्थ है, जो है फिट है। अब हमारे लिए नहीं है, हम अधिकतम दूरी का चश्मा खोलने के बाद हो गया, फिर अनंत हो गया मेरा। सामान्य आंख के लिए, ठीक, सामान्य आंख के लिए अधिकतम दूरी अनंत होती है। चलो तो एक बार फिर समझा देते हैं, अनंत होती है। बढ़िया से समझो, यह बार समझ में आएगा, समझो क्या कर रहा है। पहला हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी सबसे कम, जहां तक मनुष्य का आंख, स्वस्थ व्यक्ति का आंख जहां तक कम से कम देख ले तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या सर जी? ये न्यूनतम दूरी हो गया, यानी 25 सेंटीमीटर। ऐसी किताब रखे, ऐसे मोबाइल देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, थोड़ा सा हटाए सर जी धुंधला दिख रहा है, यानी आप दिखना बंद हो रहा है। जैसे ऐसे कर दिया हो अब तो और धुंधला दिख रहा है, यानी क्या हुआ सर जी? यहीं तक देख सकते थे स्पष्ट रूप से, अब थोड़ा इधर बढ़ा दिया, हाँ एकदम फ्रेश दिख रहा, एकदम उठेले ले चले गए और फ्रेश दिख रहा। क्या हुआ? तो वहां तक जहां तक साफ साफ देख ले, एकदम शुद्ध शुद्ध दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कोई जो है भेदभाव उसमें नहीं हो रहा है, कटान पटान नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग कह देंगे न्यूनतम दूरी तक देख ली। ठीक, अब इससे सटाए सर जी दिखिए नहीं रहा। अधिकतम यानी वहां तक जहां तक हमारा आंख जो है ना स्पष्ट रूप से देख ले। अधिकतम यानी उतना दूरी, जितना दूरी तक हम लोगों का आंख जो है ना स्पष्ट रूप से देख ले, साफ सुथरा जो है देख ले, उसको हम लोग कह देते हैं अधिकतम दूरी। ठीक, ये अधिकतम दूरी अनंत होता है। अधिकतम दूरी क्या होता है? अनंत, अनंत तक तुम देख सकते हो, खाली गोबड़ी के घड़ी तक नहीं, अनंत तक। चलो यह हमारा क्या हुआ? यह हमारा देखो न्यूनतम, अधिकतम। आगे हम लोग दूर बिंदु और निकट बिंदु पढ़ेंगे। निकट बिंदु, चलो तो इसको जो है पहले लिख लो, मिटाते हैं इसको। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मानव नेत्र का निकट बिंदु, निकट मतलब नजदीक। अब समझो इसको जो है पहले पढ़ते हैं एकदम मजेदार तरीका से। एक ऐसा बिंदु होगा तुम्हारा आंख का जहां से आने के बाद जो है ना वस्तु अब दिखना बंद हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? जैसे देखो अब ये थोड़ी देर पहले समझा है कि ऐसे जब हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक, कोई भी चीज ले लो, ठीक, या पढ़िए रहे हो तो किताबें देख रहे हो, ऐसे जैसे जैसे ऐसे चिपकाए तो दिखना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसको तुम लोग जो है नापयोग देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर से जैसे क्लोज की, कौन सा वो स्केल देखा ना, रूलर जो होता है हम लोगों का, इंच, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 25 सेंटीमीटर, तुम लोग का 15 होगा तो उसको जोड़ जोड़ कर जो है ना बढ़ा के देख लेना। उसको जैसे ऐसे देखोगे किताब, ऐसे जैसे उससे जो है ना नजदीक लाए तो दिखना क्या हो जाता? बंद हो जाता। तो क्या हो गया? एक हमारा जो है ना बिंदु, आंख तक का जो है एक बिंदु हो गया कि हमारा इसके बाद जो है वस्तु दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो उसको हम लोग कह देंगे क्या? निकट बिंदु। निकट यानी नजदीक। अब इससे नजदीक ले गए, दिखना बंद हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं नियर पॉइंट। नियर मतलब होता है नजदीक, पास। चलो तो लिखते हैं, लिखेंगे आंख का वह बिंदु, ऐसे बढ़िया से लिखेंगे, आंख या मानव नेत्र का वह बिंदु, ऐसे लिख दो, मानव नेत्र का वह बिंदु, सही रहेगा। मानव नेत्र का वह बिंदु, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो जो है आंख का वह बिंदु जहां से जो है, जिसके निकट से जो है कोई वस्तु जो है हमें दिखाई देना जो है बंद हो जाती है, या जितनी दूरी पे हमें जो कोई वस्तु जो है दिखता है, उसको हम लोग कह देते हैं क्या? तो सजीव निकट बिंदु हो गया। मानव नेत्र का वह बिंदु जहां रखी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, उसे क्या कह देते हैं? तो निकट बिंदु कह देते हैं। निकट बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। इसे ना हम लोग एन से सूचित करते हैं, किससे? एन से। चलो तो आगे बढ़ते हैं।
इसे आप पूछो एन से क्यों, क्योंकि नियर मतलब इसका एन ले लो, इसे एन से सूचित करते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, क्या पता कि जो है सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु, निकट क्या होगा तो बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये तुम्हारा कौन हो गया, तो लक्ष्मण रेखा हो गया, 25 सेंटीमीटर लक्ष्मण रेखा। अब जैसे इससे क्लोज आओगे एकदम जो है दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 25 सेंटीमीटर को जो है ये एक जो है अति बिंदु हो गया आंख का निकट बिंदु, जहां से हमारा जो है कोई वस्तु दिखना बंद हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है, या मानव नेत्र का सबसे निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मानव नेत्र का कौन सा दूर बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फार पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फार पॉइंट क्या है। चलो तो ये भी हम लोग करिए लेते हैं आज, एक छोड़ेंगे का है फार पॉइंट क्या है। देखो दूरी ही पता चल रहा है, दूरी। अभी बताए इतना दूर तुम ले लो जहां तक तुम्हारा आंख देख ले, ठीक। वो वाला कहानी सुने हो ना, तुम लोग का दोस्त सब होता है तो बोलता है देखो ये भाई ये जितना जमीन जो दिख रहा है ये सब हमरे है। अब वो अलग बात है रहता है नहीं रहता है, इससे भी अलग लॉजिक लेता है कि स्कूल में है छत पे खड़ा हो जाए, बोला हाँ दिख रहा है ना, हाँ वो अपने। अब क्या अपना है, तुम लोग समझदार है। चलो ये हो गया हमारा, ठीक। ये क्या हो गया, मानव नेत्र का दूर बिंदु, जहां तक तुम्हारा आंख देख रहा है, तुम्हारा दोस्त का आंख देख रहा है, दोनों का दिख रहा है, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या कि दूर बिंदु, यहाँ तक दिख रहा है। दूर बिंदु अनंत, अनंत तक तुम लोग देख लेते हो। तुम लोग कहाँ कहाँ देखते हो वो हमको पता है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हमको क्या पता रहेगा, तुमको पता रहेगा ना। चलो चुट्टा बोल रहा है, ये लोग को लगा कि हमको पता रहेगा, हमको क्या रहेगा जी। मानव नेत्र का वह दूरस्थ बिंदु, ऐसे लिखो, मानव नेत्र का वह दूरस्थ बिंदु, कौन सा बिंदु, तो दूरस्थ यानी दूर स्थित बिंदु, ठीक। दूरस्थ बिंदु जहां रखी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जहां रखी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है उसे दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, तो दूर बिंदु कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं, ठीक। इसे बताओ किससे सूचित कर देंगे, एफ से। इसे एफ, कैपिटल एफ होगा, एफ से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अब सामान्य आंख के लिए बताओ क्या होगा हमारा जो दूर बिंदु, तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। यह सामान्य आंख के लिए यह अनंत होता है, ऐसे लिख दो, सामान्य आंख के लिए यह अनंत होता है, आंख के लिए यह अनंत होता है। क्या होता है सर जी, अनंत होता है, अनंत अंबानी है, अनंत होता है। यानी समझे कि दूर जहां तक तुम्हारा आंख जा रहा है, नजर जा रहा है, उसको हम लोग कह देंगे दूरस्थ बिंदु, एकदम जो है दूर बिंदु हो गया, वो फार पॉइंट हो गया। और नजदीक में जहां तुमको देखने के बाद दिखाइए नहीं दे, उसको हम लोग क्या कह देंगे सर जी, निकट बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु, निकट बिंदु। वही कहना चाह रहा है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या है सर, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जैसे जैसे सटाए दिखना बंद हो गया। और दूर बिंदु एकदम अनंत सर, जहां तक आपका नजर जा रहा है वो सब हम अपने हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, सब अपने हैं। चलो तो यह हमारा हो गया दोनों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला में पढ़ेंगे दृष्टि प्रास या दृष्टि विस्तार। चलो तो इसको लिखो, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दृष्टि विस्तार या दृष्टि प्रास। देखो समझो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो सर जी निकट बिंदु पढ़ा है, दूर बिंदु। अब देखो निकट कितना है सर, 25 सेंटीमीटर, और दूर क्या है, अनंत। ये दोनों के बीच में हम जितना वस्तु देख ले, जितनी दूरी पे रखी हुई वस्तु देख ले, उसको हम लोग कह देते हैं दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास। समझ में आया, नहीं आया, अब समझाते हैं।
अब देखो 25 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, ठीक। इसके आगे जाएंगे सर जी धुंधला दिखेगी, 25 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया। अब इसके 25 सेंटीमीटर के आगे हम लोग कहाँ देख सकते हैं, अनंत तक। तो ये दोनों के बीच में रखी वस्तुओं को जो है देखना है, हमारा क्या कहलाता है सर, यह हमारा कहलाता है दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार। ऐसे समझो, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रख दिए, कहाँ से सर जी रख दिए, सर जी ये रख दिया हम जो है आंख से रख देते हैं, बढ़िया से आंख बना देते हैं, एकदम तुम लोग को बढ़िया लगना चाहिए। चलो ये हमारा क्या हो गया, आंख हो गया, तुम्हें लोग का आंख है, यहाँ रख दिए। 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हमको दिख रहा है, यहां से लेके अनंत तक का बीच का जो दूरी होता है, इसी को हम लोग कह देते हैं सर दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार। दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार। तो कोई पूछे कि बताओ बउआ जो है हमारा क्या है, दृष्टि विस्तार या दृष्टिपरास किसे कहते हैं, तुम कह दोगे 25 सेंटीमीटर, और अनंत के बीच की दूरी को ही हम लोग कह देते हैं दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार। इससे भी अच्छा जो है आसान परिभाषा बताते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार कहते हैं। इससे इजी कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़िया से लिखो। सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से, ऐसे लिखना, सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच रखी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। स्पष्ट, किसी वस्तु को स्पष्ट, कौन स्पष्ट सर जी, तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, रूप से देख सकता है। इसे ही दृष्टि विस्तार या दृष्टिपरास कहते हैं। इसे ही दृष्टि विस्तार कहते हैं, विस्तार कहते हैं। अर्थात, बढ़िया से लिखो, अब इसी में अर्थात लगा दो, अर्थात निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार कहलाती है, दृष्टि विस्तार कहलाती है। आ गया समझ में, एक को रहती दिक्कत। हाँ चलो, तो हम लोगों का आज का लेक्चर जो है यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, तो सर जी इसका पूरा जो है फेयर करेंगे, और बढ़िया से जो है ना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। अभी देखें कॉपी चेक करने के बाद कि बहुत बच्चा का ऐसा हुआ है कि इसमें जो है ना, किसमें तो हम लोग जो है केमिस्ट्री का एग्जाम लिए थे, उसमें एकदम जो है विचित्र नंबर आया। कैसे आया कि कुछ जो है ना रेडॉक्स अभिक्रिया किया है, एकदम जो है विचित्र कर दिया, समझे में आ रहा है नहीं आ रहा है कि रेडॉक्स कैसे लिखना। तो उसको ऐसा नहीं करना। इस जो है ना रिवीजन जितना करोगे उतना बढ़िया होगा, तुम्हारे सेहत के लिए भी, मार्क्स के लिए भी, और मार्कशीट ऑब्वियसली। अभी थोड़ी बोलेंगे आ सीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड माई फ्यूचर, छोटा पढ़। चलो तो ये हो गया हमारा। तो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा। बाय बाय।